हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाली है 3 अप्रैल को, है ना। अभी उसकी डेट भी फिक्स नहीं है अभी। यदि आपको फिक्स हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको कंफर्म करके ज़रूर बता दूंगा और मैं एक वीडियो भी अपलोड करूँगा, ठीक है। एडमिट कार्ड की वीडियो भी मैं एक अपलोड करूँगा यहाँ पर, ठीक है, कि एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है ना। पूरा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए हिंदी की ग्रामर लेकर आया हूँ जो मोस्ट टाइम पे, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। इस प्रकार के क्वेश्चन 100% है कि जैसे ही आप पेपर खोलोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप अभी पेपर देने जाओगे 2 अप्रैल 3 अप्रैल को, जब भी देने जाओगे पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम का मॉडल स्कूल की, तो आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यदि नहीं मिलता है ना तो आप जब यदि नहीं मिलता है तो आप जब आओ ना वहाँ से तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो पेपर दे के आओ ना तब अनसब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल कर देना, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल 100% है, आना ही है, क्योंकि 2-3 सालों से यही रिपीट हो रहा है। जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बिल्कुल यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और इनको अच्छे से कीजिएगा आप ध्यान से, ठीक है। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, पूरा आपको ये पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पूरा ध्यान से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, कारक एवं विभक्तियाँ, तो ये बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन इसके ज़रूर बनेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है। रावण ने राम को मारा, श्री गणेश जी के लिए नमस्कार। इन वाक्यों में ने और को विभक्तियों के प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें क्या है, विभक्तियाँ, विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि परसर्ग किसे कहते हैं, है ना। तो विभक्तियों को ही क्या कहते हैं, हम परसर्ग कहते हैं। विभक्तियाँ क्या है, ये ने और को हैं, ये क्या है, ये विभक्तियाँ हैं सारी, ठीक है। सं कारक क्या होते हैं, विभक्ति क्या होती है, विभक्ति जिसमें जैसे ने को आदि, ये क्या है, विभक्तियाँ हैं, ठीक है। आदि विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। कारक क्या होते हैं, कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द में प्रकट होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के प्रकट होता है, अन्य शब्द से प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। अन्य शब्द से प्रकट होता है, जैसे राम ने रावण को मारा, है ना। तो यहाँ पे राम क्या एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, ठीक है। उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से होता है। तो बिल्कुल राम ने रावण को, अब यहाँ पे जो ने और को आया है, यहाँ पर ने और को, तो ऑब्वियसली एक दूसरे वाक्य को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का वाक्य का इनमें क्या है, संबंध है ना। राम ने रावण को मारा, तो एक दूसरे का क्या है, संबंध है। संबंध मतलब राम ने किसको मारा, रावण को मारा, है ना। इस तरह से रावण किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। तो ये जो संबंध है इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेशन या संबंध बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। तो कारक यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको ध्यान से आप पढ़िएगा बिल्कुल। और यदि हो सके तो आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट टाइम पे इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल 100%। आपके पास यदि ओल्ड पेपर हो ना तो आप ओल्ड पेपर भी देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा ब्लैक में, ठीक है। कि इसमें ब्लैक में आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, तो आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। सारे सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, है ना, गणित, सारे सब्जेक्ट की मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ। तो यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और उनकी अपनी तैयारी को और बेहतर अच्छे से कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल टाइम है, तो आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको सिलेक्शन लेना ही है तो, ठीक है ना। नहीं तो ये पढ़ लिया फिर अगले चैनल पे अगर चले गए, अगले चैनल, मैंने बार बार मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि आपको एक ही चैनल से पढ़ना है, किसी भी एक चैनल से पढ़ना है जो सारे कंटेंट आपको दे रहा है, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, अच्छे से आपको पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। सबसे मेन बात तो यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो उस चैनल से आप पढ़ो, ठीक है। मेरा ज़रूरी नहीं कि मेरा चैनल आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल अवॉइड कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो और अपने दूसरे चैनल पर चले जाओ, ठीक है। समझ में आना बहुत ज़रूरी है और आपको सिलेक्शन लेना भी है, ठीक है। चलो, तो आपको बिल्कुल सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, कारक, विभक्ति और प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता ने, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको कि कर्ता ने होता है, कर्ता ने होता है, ठीक है। कर्म
को होता है, कर्म क्या होता है, को होता है, कर्ता ने। अब ये प्रयोग कैसे होता है, छात्र ने होमवर्क नहीं किया, छात्रों ने होमवर्क कर लिया, इस तरह से बनते हैं ना। तो कर्म को ऐसे याद रखो आप, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा मतलब क्या होता है, मतलब छात्रों के द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए, या छात्रों से वह काम हुआ, या छात्रों ने वह काम किया, छात्रों के द्वारा विद्यालय में आयोजन किया गया, छात्रों के द्वारा विद्यालय में आयोजन किया गया। तो द्वारा यहाँ पे ऐसे आ रहा है, जहाँ द्वारा आता है वहाँ पर, जहाँ जिस वाक्य में से आता है, द्वारा आता है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। ठीक है। संप्रदान के लिए ये से याद रखना, संप्रदान के लिए। तो छात्रों के लिए, यहाँ पे छात्रों के लिए शिक्षक ने छात्रों के लिए शिक्षक ने प्रेरणादायक कहानी सुनाई। हम ऐसे इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। जहाँ पर के लिए आ जाता है ना, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में के लिए आता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपादान। अपादान से, छात्रों से, छात्र से अपना काम नहीं हुआ, छात्र से अपना काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर से आ रहा है, केवल क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान। क्या हो जाएगा, अपादान। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपादान। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो ये दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा वैसे तो। जैसे से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है आपको, से यहाँ पर भी है। ठीक है। लेकिन यदि से और द्वारा दोनों आ रहे हैं तो फिर करण होगा। ठीक है। यदि से और द्वारा दोनों आ रहे हैं किसी वाक्य में, तो वहाँ पे कौन सा होगा, करण होगा। ठीक है। ठीक। तो ये यदि से आ रहा है, केवल से आ रहा है, तो आप करण भी लगा सकते हो, अपादान भी लगा सकते हो। ठीक है। से आ रहा है तो ठीक है, जो उसमें ऑप्शन रहेगा। ठीक है। संबंध का की के छात्रों की शिक्षक द्वारा बात मानी गई, छात्रों की शिक्षक द्वारा बात मानी गई। तो यहाँ पे जो संबंध बता रहे हैं, छात्र का छात्र के पिता विद्यालय में नहीं आए, छात्र के पिता विद्यालय में नहीं आए। तो यहाँ पे जो का की के है, ये क्या है, एक संबंध बताते, छात्र के पिता मतलब किसके पिता, छात्र के पिता। तो एक रिलेशन है, संबंध है। ठीक है। तो इस प्रकार से संबंध या रिलेशन। ठीक है। तो संबंध का जो, संबंध की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, का की के। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में में या पर होता है, में या पर। ठीक है। छात्रों में छात्रों में दया भाव होना चाहिए, छात्रों में दया भाव होना चाहिए, छात्रों पर अधिक बोझ नहीं देना चाहिए, छात्रों पर अधिक बोझ या होमवर्क का बोझ नहीं देना चाहिए, है ना। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आपसे आते हैं, में पर आता है जिस वाक्य में, मेरे कहने का मीनिंग यही है कि जिस वाक्य में पर या में आता है, उस वाक्य में अधिकरण कारक होता है। ठीक है। हे हो अरे, अरे तुमने यह काम नहीं किया, तो इसमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है, आपको ऐसे याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे तो वैसे, पर आपको यहाँ पे समझ के थोड़ा सा जाना है कि करण संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान से होता है, संबंध काकी के होता है। इसे थोड़ा सा समझ के जाइएगा, हो जाएगा। आपको पूरा ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल एक डिक्टो याद करनी, समझ के जाओ थोड़ा सा कि संबंध में क्या होता है, काकी के होता है। ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में पर, है ना, छात्रों में गुण होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़े से वाक्य बना के जाओ, हर एक के क्या करो, हर एक के आप एक वाक्य बना लो, अलग अलग, एक ही वाक्य मत बनाओ, अलग अलग वाक्य, जैसे मैंने अभी आपको बताया बोल के, ऐसे अलग अलग वाक्य बना लो आप। ठीक है। ताकि आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, है ना। देखो ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि मान लो सभी सभी चीज़ें आपको एक ही में मिल जाएगी, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि मान लो 15 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता ही होगा कितने आएंगे, 15 आएंगे। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि 15 के 15 ही मैं अभी आपको अभी के अभी बता दूँ कि कौन कौन से आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। वो जो पेपर बनाते हैं ना, वो इस प्रकार देते हैं, वो सभी जगह से देते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर कर रहे हैं, और ग्रामर से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 15 मार्क्स का टेस्ट वो आता है ना पेपर, तो कम से कम 8 मार्क्स का ग्रामर ही होती है उसमें। 8 से 10 मार्क्स की जो है क्या होती है, ग्रामर ही होती है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। चलो, तो ये आप इनको अच्छे से कीजिएगा। ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो फ्रेंड, नेक्स्ट ये भी 100% है कि एक या दो क्वेश्चन इसके भी आने हैं, है ना।
1 या 2 क्वेश्चन इसके भी आने आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ओल्ड पेपर्स मैंने 5 सालों के करवा रखे हैं, ओल्ड पेपर 5 सालों के मैंने बिल्कुल करवा रखे हैं, ठीक है। और यदि आपको मेरी हिंदी की और वीडियो देखना है, केवल हिंदी की वीडियो देखना है यदि आपको, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं क्या दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो सारी क्लास आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो मैंने बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कम से कम मैं 8-10 क्लास ले चुका हूँ हिंदी की, केवल हिंदी की। क्विज़ MCQs जो है, मैं आपके सही विकल्प इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो ले चुका हूँ, ठीक है। और मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक रखी हुई है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं सारी वीडियोस, ठीक है। अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कम से कम 8-10 क्लास ले चुका हूँ मैं हिंदी की, केवल केवल हिंदी की ही, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आप कैसे क्या होता है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये देख लो ध्यान से, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम जैसा कर मैं जैसा आपको करवा रहा हूँ वही का वही शब्द आएगा ना। जैसे यहाँ पे लिखा है मान लो कु, या यहाँ पे लिखा है कु बुरा, है ना, या यहाँ पे लिखा कुपुत्र, तो ज़रूरी थोड़ी कि यही का यही आएगा। ऐसा कोई नहीं बता सकता ना, कोई टीचर नहीं बता सकता ऐसे तो, है ना। आपको भी पता होगा, ठीक है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई सा भी वर्ड आ जाए, कोई सा भी शब्द आ जाए, तो आप उसका राइट आंसर दे सको, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको, मैं ऐसा नहीं कि बड़े बड़े यहाँ पे लिखे हुए बहुत सारे ये, तो आपको बस ये रामायण पढ़ना है या फिर आप यहाँ पे छोड़ के चले गए वीडियो, है ना। लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। इससे क्या होगा, इससे आपको कोई सा भी शब्द आ जाए आपके सामने, आप उसको सही आंसर दे दोगे। ये पढ़ा ना आपने, यदि ये क्लास कर ली आपने, तो कोई सा भी उपसर्ग आ जाए या कोई सा भी विभक्ति कारक आ जाए, तो आप उसका राइट आंसर बिल्कुल दे पाओगे, कोई सा भी शब्द आ जाए, ये उसके लिए। और यदि आप मैं आपको MCQs पढ़ा देता कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप बता देते सरज, सरोज, जलज, बस ये करते जाओ ऐसे। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि कोई सा भी शब्द आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उपसर्ग प्रत्यय से, और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने एग्जाम में, तो आप बिल्कुल राइट आंसर कर पाओगे। कब? जब आप इन चीज़ों को जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ इनको अच्छे से आप समझोगे, ठीक है। चलो, तो इन शब्दों को ध्यान से देखो क्या लिखा है। सुपुत्र परिक्रमा प्रख्यात अधतन अधपतन, सुपुत्र में है सुधन पुत्र, शब्दों के योग से बना है। इसी तरह परि प्र जोड़कर परिक्रमा प्रख्यात शब्द बने हैं। शब्दों के आरंभ में लगने वाले शब्दांश या अक्षर समूह उपसर्ग कहलाते हैं। ये भी आपसे परिभाषा वो पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि शब्दों के आरंभ में, मतलब आगे लगने वाले शब्दांश या अक्षर समूह को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उपसर्ग, जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। मतलब जो मूल शब्द होता है, जैसे बुरा है या फिर पुत्र है, तो ये मूल शब्द है, अब इसको बदल देंगे। वो कैसे बदल देंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कु, सु, अ, प्र, वी, परि आदि क्या है, ये उपसर्ग हैं। शब्दों के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, उपसर्ग कहते हैं। तो फिर फ्रेंड्स देखना ध्यान से, इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आना है एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बनने वाले शब्द, तो यहाँ पे उपसर्ग दिए हैं और यहाँ पे इनके अर्थ दिए हुए कि इनका मीनिंग क्या होता है, किनका, इनका जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कु, कु मतलब होता है बुरा, क्या होता है, बुरा। जैसे कुमति, कुमति मतलब बुरी बुद्धि, या बुरी बुद्धि कहने का मेरा मतलब है ना, बुरी बुद्धि मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुपुत्र। अब यहाँ पे कु जो है ये क्या है, उपसर्ग है, क्या है, एक उपसर्ग है, ठीक है। कुकर्म, कुकर्म मतलब बुरा कर्म। इसी तरह कुमार्ग, गलत राह, गलत राह, कुमार्ग मतलब गलत राह। सु मतलब अच्छा, सुस्वागतम, जैसे एक ये वर्ड आया सुस्वागतम, है ना, हम बोलते हैं ना सुस्वागतम, तो यहाँ पे जो सु है ये क्या है, उपसर्ग है। तो दुस, दुस का और दुर ये होता है कठिन, कोई सा, इसका अर्थ क्या होता है, कठिन होता है। जैसे दुसाध्य मतलब आप नहीं कर सकते उस काम को, दुष्कर्म, है ना, ठीक है, गलत काम, है ना। इस तरह से कठिन या दुष्कर्म। दुस्साहस, ये भी कठिन, मतलब दुस्साहस, आप उस काम नहीं कर सकते। दुराचार, ठीक है, दुर्बुद्धि। तो मैं आपको, मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है कि उपसर्ग कैसे होते हैं, मेरा समझाने का उद्देश्य यही है। और उपसर्ग के शब्द कैसे होते हैं और उपसर्ग किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से उपसर्ग लगते हैं और किस प्रकार वे शब्द बनते हैं, ठीक है। मेरा समझाने का आपसे उद्देश्य यही है, ठीक है। मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूँ कि ये याद करना, बिल्कुल नहीं करना है। आपको समझना है कि उपसर्ग किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे शब्द शब्द उपसर्ग बन जाते हैं, कैसे कैसे शब्दों में उपसर्ग होते हैं, ठीक है। ये भी देखना है आपको, ठीक है। नीस, नीर,
तो यहाँ पे निषेध, निस और नीर का मतलब क्या होता है? निषेध, निषेध मतलब मना, ठीक है। निसंकोच, संकोच मत करो। निराशा मतलब निराशा मत रखो। निरुद्युमी, निरंक और निर्दयी। तो दय, दया, दया फिर क्या हो जाएगा? निर्दया, निर्दयी, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें नी है, जो नी है, नीर, इसमें निर्दय में जो नीर क्या उपसर्ग है? इन सारे शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? नीस या नीर, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, थोड़ा सा कठिन लेवल का आपसे वो पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आपको बोल देंगे कि निराशा में बताओ कौन सा है, निराशा में कौन सा उपसर्ग है। आपसे पूछेंगे निराशा में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता दोगे नीर, क्या बता दोगे? नीर, है ना। या फिर क्या, कौन सा? नीस, नीस। निराशा हो रहा है, निराशा, तो नीर आएगा ऑब्वियसली, क्या आएगा? निराशा, तो नीर, ठीक है, इस तरह से। वी, वी मतलब होता है विशेष। वी मतलब क्या? विशेष, कोई खास, विशेष, विदेश, विज्ञान, वियोग और विजय, ठीक है। आ मतलब होता है तक। आ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तक, ठीक है। तो आगमन मतलब आगमन तक, आक्रमण मतलब आक्रमण तक, आजीवन मतलब जीवन तक, आजीवन मतलब जीवन तक, आमरण मतलब मरने तक, और आपूर्ति, एक आपने सुना होगा आपूर्ति, तो पूर्ति होने तक, आपूर्ति मतलब पूर्ति होने तक। तो इसमें आ भी क्या है? एक उपसर्ग है। तो आपको देखो बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है कि आपको शब्द का अर्थ भी पता चल रहा है कि ये आ क्यों लगाते हैं। आ इसलिए लगाते हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आ का मतलब होता है तक, क्या होता है? तक, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे मीनिंग भी दिए इनके, कि इनके मीनिंग अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए आगे, और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप बने रहिएगा शांत में, ठीक है। और साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपको और अच्छी अच्छी क्लास में लाने के लिए प्रेरित होता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी, स्कूल फ्रेंड्स को, सभी को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला पाता हूँ, ठीक है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या, मैं डिमोटिवेट होने लग जाता हूँ, है ना। क्योंकि मैं आपके व्यूज़ सभी सब कुछ देखता हूँ, और आपकी बिल्कुल, आपकी कमेंट्स का यदि आपको कोई डाउट आता है तो मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिएगा। और साथ ही मैं आपको बिल्कुल गुमराह या फिर इन्वॉल्व, बिल्कुल गुमराह या कन्फ्यूज़न नहीं दूंगा, है ना। मेरा ऐसा रूल है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ने को मिले और आप अच्छे से अच्छा आपका सिलेक्शन हो। मेरा उद्देश्य यही है पढ़ाने का। मेरा उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल में ग्रो कर लूँ और मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ, और मैं ऑलरेडी सारी क्लासें ले चुका हूँ अच्छी अच्छी, ठीक है। क्योंकि मैं भी उस स्कूल में गया हूँ और मैंने भी इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, अच्छे से की थी, ठीक है। मैंने भी की थी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो सही है और जो एग्ज़ाम में आनी है। मैं बिल्कुल आपको, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना। ज़रूरी नहीं कि यही है पढ़ने के लिए। आप हिंदी की ग्रामर निकालोगे तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि केवल आपको वही पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा चैनल के साथ, और साथ ही बिल्कुल आप मेरी सारी क्लास कीजिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको सारी क्लासें वहाँ पर मिल जाएंगी। और मेरी प्लेलिस्ट जो है वो उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी इस नाम से बनी हुई है। किसकी? मॉडल स्कूल की, ठीक है। चलो देखिए, तो प्रति, सामने, है ना। अब यहाँ पे देखो, प्रति मतलब होता है सामने या विरुद्ध। तो प्रतिध्वनि मतलब सामने की ध्वनि, वो जैसे हमने बोला और वापस हमको आ गई वो, है ना। प्रतिपक्ष, प्रत्युत्तर। तो जैसे आपसे बोल देंगे वो कि प्रत्युत्तर में उपसर्ग क्या है, तो आप बता दोगे प्रति, क्या है? प्रति, ठीक है। परि, परि का मतलब होता है चारों ओर, क्या होता है? चार, परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण, परितोष, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ये क्वेश्चन इस प्रकार आया था कि पर्यावरण में, सॉरी, परिक्रमा, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है ना। ये पर्यावरण में उपसर्ग पूछ ले वो आपसे, तो पर्यावरण में उपसर्ग होगा क्या कुछ? जैसे हम लिखे यहाँ पे पर्यावरण, है ना, पर्यावरण। तो पर, धन, आवरण, परिधन, आवरण, इस तरह से बनेगा, है ना। परिधन, आवरण, ठीक है, परिधन, आवरण, ठीक है। तो पर्यावरण, तो पर्यावरण में उपसर्ग क्या होगा? परि, क्या होगा? परि, ठीक है।
अधः, अधः मतलब होता है नीचे, अधः मतलब क्या होता है नीचे। अंत मतलब भीतर, ठीक है, अंत मतलब क्या है भीतर, अंतःकरण, अंतर्द्वंद्व और अंतर्देशीय, ठीक है। उन्न, उन्न का मतलब होता है कम, 39, 49, 59, देखो कितना अच्छा नॉलेज मिला आपको। उन मतलब होता है कम, मतलब 10 में 1 कम, 10 में 1 कम, जैसे 49 है ना तो 49, उनचास 39 है ना तो 39, ठीक है। तो एक कम है ना, एक कम। प्र मतलब होता है विशेष, प्रहार, प्रशिक्षण, प्रयोग और प्रख्यात, ठीक है। तो आपको यही करना है कि उपसर्ग किस प्रकार लग रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, उनका मीनिंग क्या निकलता है वो ध्यान रखना है। परा का होता है पराजय, पराभाव, परामर्श, ठीक है, पीछे या उल्टा। पराजय, जय नहीं हुई, पराजय हुई। पराभाव, अभाव हुआ, उल्टा है ना पराभाव। परामर्श, इसमें भी परा उपसर्ग, ठीक है। स्वराज्य, स्वदेश, स्वजाति, स्वतंत्र, आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना है, पर्यायवाची सॉरी उपसर्ग याद रखना है, क्योंकि उपसर्ग किस प्रकार लग रहे हैं शब्दों में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बस। सह, सहयोग, सहचर, सहकारिता, सहानुभूति, ठीक है। तो ये हमारे थे पर्यायवाची शब्द किस सॉरी उपसर्ग थे। उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं शब्दों के, ठीक है, क्या लगते हैं, आगे लगते हैं शब्दों के, ठीक है। तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइएगा, अनुशासन में उपसर्ग क्या है, अनुशासन में उपसर्ग क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम आगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, डायरेक्ट आप देखिए, डायरेक्ट समझिए प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय देखो, प्रथम वर्ग के शब्दों के अंत में वाला शब्द जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। द्वितीय वर्ग के शब्दों के अंत में इक जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। इसी तरह के अंत में शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। यही कि किसी शब्द में अंत में शब्दांश को जोड़कर, किसको, शब्दांश, शब्द के अंश मतलब शब्दांश को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। कहाँ, शब्द के अंत में एक शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे है मिठाई, तो मिठाई वाला, दूध तो दूध वाला, तो इसमें जो वाला है, जो वाला है ये क्या है, उपसर्ग है, क्या है ये, उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पे सारे उपसर्ग दिए हैं, तो 100% है कि इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। तो आपको याद क्या करना है, पूरा याद नहीं करना है, आपको समझना है कि प्रत्यय किस प्रकार लगते हैं, प्रत्यय जो है वो किस प्रकार लगते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा इससे रिलेटेड, प्रत्यय से, ठीक है। तो देखो अनुकरण, तो अनुकरणीय क्या हो जाएगा, अनुकरणीय, और भी दिए हैं पूजनीय, पठनीय, अनुकरणीय, ठीक है। दर्शनी, दर्शन धन ई, तो दर्शनीय। अब यहाँ पे देखो एक कन्फ्यूज़न आपको ये रह सकता है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे केवल ई, ये है केवल, यहाँ पे क्या है, ई, ई य, बड़ी नहीं है ना, तो आप यहाँ पे बड़ी ई कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, बड़ी ई कर लेना, ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये बड़ी की चढ़ी है, अनुकरणी पे बड़ी की मात्रा ही चढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप इसको सही कर लेना, यहाँ पे अनुकरणी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे गोपनीय, रमणीय, श्रवणीय, ठीक है। कथत, तो कथत, कथत, अब यहाँ पे कथित, कथित में क्या है, तो कथित में छोटी की मात्रा है तो क्या आ जाएगा, ईत, और बड़ी की रहती तो ये आ जाता, लेकिन छोटी की तो ईत आएगा, है ना। आगे देखो, मुखर, मुखर इत, तो मुखरित, फलित, चित्रित, पुष्पित। अब आप बताओ पुष्पित में कौन सा उपसर्ग हो, तो आप बता दोगे इत, सॉरी उपसर्ग नहीं, प्रत्यय। पुष्पित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप बता दोगे इत, ठीक है। सुंदरता, तो जहाँ पर ता आपको दिखता है वहाँ पर मनोहरता, रस क्या होता है, मनोहरता, रम्यता, भव्यता, है ना, सुन कोमलता, तो वहाँ पे क्या है, ता प्रत्यय है, ठीक है। पालक, अब यहाँ पे पालक, पालक, शिक्षक, वाचक, पाठक। मैं आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक में कौन सा उपसर्ग है, शिक्षक में कौन सा उपसर्ग है, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, सॉरी शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता दोगे अक, क्या कौन सा प्रत्यय है, अक, ठीक है। पाठक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता दोगे अक, क्या बता दोगे, अक, केवल आक नहीं, अ और क। गुणवान, गुणवान में, गुणवान में आपको क्या बताना है, गुणवान में आपको बताना है कि प्रत्यय कौन सा, तो वान, क्या है, वान, जैसे बलवान, धनवान, शक्तिवान, ठीक है। आपको समझना है, ठीक है, आपको समझ के चलना है कि प्रत्यय किस प्रकार लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही इनमें से कोई एक आएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप समझिए, ठीक है, आप समझोगे तो कहीं से भी वो दे देंगे,
आप उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। तो ये प्रत्यय याद रखना, इनमें से ही आएगा। अब मैं ये बिल्कुल गारंटी लेता हूँ कि ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, इनमें से ही आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो प्रत्यय दिख रहे हैं आपको, मैंने अभी रेड से किए हैं, इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो गुरुत्व, तो यहाँ पे गुरुत्व का क्या है, पुरुषत्व, त्व उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, त्व। तो पुरुषत्व, व्यक्तित्व, ममत्व, ठीक है। बुद्धिमान में बुद्धिमान, शक्तिमान, दृश्यमान, वर्तमान, ठीक है। मान है, अभिमान। अब अभिमान, अब इसमें कौन सा उपसर्ग है, अब देखो यहाँ पे अभी और मान, अभिमान में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अभिमान में उपसर्ग है, सॉरी। अभी जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर अभिमान, अभिमान जो ये लिखा अभिमान, तो इसमें अभी क्या है, एक उपसर्ग है, क्या है, एक उपसर्ग है। लेकिन मान एक प्रत्यय नहीं मानेंगे हम। यहाँ पे मान लिखा है वैसे तो, ये लिखा कि मान एक प्रत्यय, यहाँ पर है प्रत्यय, वो यहाँ पर है, लेकिन इस शब्द में हम उसको प्रत्यय नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यदि मैं अभी को हटा दूंगा, है ना, मैं मान लो, सॉरी, जैसे हमको प्रत्यय कौन सा चाहिए, प्रत्यय हमको मान चाहिए, तो मान मैंने हटा दिया, तो अभी क्या होता है, अभी तो कुछ भी नहीं होता है। अभी कोई शब्द है क्या, ये तो खुद एक प्रत्यय है, सॉरी खुद एक उपसर्ग है। क्या है, एक आगे जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, तो खुद एक ये उपसर्ग है। तो एक साथ दो उपसर्ग नहीं रह सकते, उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ कभी नहीं रहते हैं, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ कभी नहीं रहते। जैसे ये उपसर्ग, उपसर्ग और ये जो मान है, ये क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रत्यय है, मान है यहाँ पर। तो उपसर्ग और प्रत्यय हमें कभी भी साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। बुद्धिमान, तो ये तो ठीक है, बुद्धि, शक्तिमान, दृश्यमान, वर्तमान हो गया है ना। फलदायी, कष्टदायी, उत्तरदायी, ठीक है ना। अनुयायी, क्या होता है, अनुयायी, यहाँ पे अनुयायी। अब यहाँ पे उपसर्ग क्या है, अनु है, क्या है, अनु, ठीक है। यहाँ हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, ठीक है। कष्टमय, यहाँ पे कष्टमय का क्या होगा, कष्टमय, भाव्यमय, कर्ममय, धर्ममय, मंगलमय, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, तो मय जो है क्या है, ये प्रत्यय है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इतने में, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि प्रत्यय ये इस प्रकार होते हैं और कैसे शब्दों में लगते हैं, कैसे लग रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। समाजधनिक, सामाजिक, है ना। जैसे भूगोल धन एक, भूगोल, भूगोल, भूगोल धन इक, तो क्या हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। तो ये इक जो है, छोटी की मात्रा आई है इक, तो यहाँ पर भी हम छोटी की ही मात्रा लगेगी, ठीक है। यहाँ पे जो सामाजिक में लगा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई है। आर्थिक, धार्मिक, दैनिक, मासिक, इनमें सभी में क्या है, इक जो है, ये क्या है, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आप ये देखते चलिए, अनेक इस प्रकार के क्वेश्चन भी 100%, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस प्रकार के जो मैं अब करवा रहा हूँ आपको, ये वाले, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, समझ के चलिए आप तो बस, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ध्यान से केवल समझिए और सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अनेक के लिए उसी अर्थ का द्योतक बताओ, है ना। कहने का मतलब यही है कि एक शब्द में हमको बताना है, जैसे आपसे पूछेंगे कि कम बोलने वाले के लिए एक शब्द बताओ, तो आप क्या बताओगे, मितभाषी, क्या बताओगे, भाषी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं क्या कि कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, जो कम खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, जो कम खर्च करता है उससे क्या कहते हैं। नहीं पता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, जैसा मैंने अभी आपसे पूछा, क्या कि कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, वो आप मुझे ऐसा कैसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यदि आंसर नहीं पता हो तो मैं राइट आंसर आपको बता दूंगा। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञापालक, क्या बोलते हैं, आज्ञापालक, ठीक है। किए हुए उपकार को मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ होता है। नीचे दिया, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है, ठीक है। जिसके समान दूसरा नहीं हो, अद्वितीय। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, ठीक है। जिसके माँ बाप ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनाथ, क्या बोलते हैं उसे, अनाथ। जिसे अपना कर्तव्य न जान पड़े, उसे क्या कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं घुमाने वाले, ये सिंपल सिंपल नहीं देते हैं वो, ठीक है। इस प्रकार घुमाव वाले वो दे सकते हैं कि क्या, जिससे अपना कर्तव्य ना जान, मतलब किस, जिसे अपना कर्तव्य ना पता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, किंकी कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, क्या कहते हैं, किंकी कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जैसे आपका कर्तव्य कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, रोज़ क्लास ले रहा हूँ आपकी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आप यहाँ तक मेरे पास जुड़े हुए हो, है ना, पूरी वीडियो देख रहे हो,
तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड्स और स्कूल फ्रेंड्स जो भी हैं आप उनको ये सेंड कीजिए, और यदि लाइक नहीं किया तो वो कर दीजिए, और नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। किंकी किंकी कर्तव्य मूड मत बनना, है ना। किंकी कर्तव्य मूड मूड मत बनना, है ना। मूड मत बनना, ठीक है ना। हमको क्या बनना है, हमको अच्छा बनना है, जिसे अपना कर्तव्य जान पड़े उसके लिए अब देखना पड़ेगा मुझे, है ना। 9th वाला देखो, जिसे न गिना जा सके, अगणित या असंख्य, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। कौन होता है, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो ईश्वर पे आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है या जो ईश्वर पे आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक शब्द क्या आएगा, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या आएगा, जिसे अजेय, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, अजेय। जो जनता में प्रिय हो, लोकप्रिय या जनप्रिय। जो सबके लिए हो, सार्वजनिक। जो सबके लिए हो, एक शब्द क्या आएगा, सार्वजनिक, ठीक है। और भी हैं, जो जो किसी से न डरता हो उसके उसके लिए एक शब्द बताओ तो निर्भीक। उसे क्या कहते हैं हम, निर्भीक। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्गम। क्या है, दुर्गम। पूजा करने योग्य, पूजनीय। क्या आएगा, पूजनीय। जिसे विश्वास योग्य माना जाए उसे क्या कहते हैं, विश्वसनीय। क्या कहते हैं, विश्वसनीय। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो तो क्या होगा, उच्चांक्षी। क्या होगी, उच्चांक्षी, ठीक है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साही। क्या आएगा, निरुत्साही। जो थोड़ा जानने वाला हो उसके लिए क्या आएगा, अल्पज्ञ। जो जिसकी कम उम्र हो या जो बहुत कम जानता है उसके लिए क्या आएगा, अल्पज्ञ, है ना। जैसे जो बहुत कम जानता हो, ऐसे ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द बताओ, तो उसके लिए भी आएगा आपके पास अल्पज्ञ। क्या आएगा, जो है नीचे लिखा है ना अल्पज्ञ, 23 का अल्पज्ञ, ठीक है। जो बहुत कम जानता है, यहाँ पे लिखा है थोड़ा जानने वाला, तो उसे भी हम अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, और भी मैं ऐसी क्लास आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप चैनल पर बने बने रहिएगा। साथ ही चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी क्लासें रोज़ डेली मिलती रहेंगी, और ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लिए और आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल आपको जो पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। यहाँ तक आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अच्छे पढ़ो और सिलेक्शन लो, यही मेरी ऑल द बेस्ट, यही मेरी विश है। आप अच्छे से पढ़ो और सिलेक्शन लो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, ठीक है। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, क्योंकि उनको बहुत खुशी मिलेगी यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत मेहनत करी, वो आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए और उनको हैप्पीनेस, खुशी दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।